थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर है इसका 6.6। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। आपके पास ये ट्रायंगल कैसी है? सिमिलर, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया समझते हो? ये स्पेस इसके अंदर, दोनों ट्रायंगल के एरिया का क्या? रेशियो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये साइड इसकी AB और ये साइड PQ, इसका स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम है कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। या फिर आप साइड ए भी ले सकते हो, BC बाय QR, या फिर आप AC बाय PR भी ले सकते हो। तो ये आपकी थ्योरम है, ठीक है बच्चे। अभी क्या था, जो प्रीवियस सिलेबस था उस थ्योरम, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस थ्योरम का प्रूफ भी करना था, लेकिन जो अब नया सिलेबस आया है, जो न्यू अपडेट है, उसमें इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है। यानी कि एग्जाम में आपको कोई भी ये क्वेश्चन पुट नहीं करेगा कि प्रूफ दैट, कि ये प्रूफ करना नहीं आएगा, ठीक है, कि प्रूफ दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका प्रूफ नहीं आएगा, तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी ध्यान रख लो, ठीक है। बाकी वैसे मेरे पास टाइम बचेगा, मैं इसका प्रूफ भी आपको करा दूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रख लोगे, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल थ्योरम नहीं है ये प्रूफ करनी, लेकिन मैं अभी फिलहाल एक्सरसाइज करा रही हूँ, सिर्फ इतने थ्योरम से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1। In question number 1 we have two triangle ABC and triangle DEF. Triangle ABC is similar to triangle DEF. Question number 1 में आपको given है कि ये triangle similar है and their areas are area of triangle ABC, area of triangle, दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है वो 64 और 121। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। क्वेश्चन क्लियर है? आपके पास टू ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल, एंड बोथ द ट्रायंगल्स आर, किस चीज का साइन है? सिमिलर। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन 64 121, ठीक है। तो आपको इस ट्रायंगल की साइड दे रखी है EF 15. इसकी साइड ये BC जो है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, समझ गए? तो क्या कंसेप्ट लगाओगे? एरिया का क्या कंसेप्ट है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जो उनके एरिया का, if triangle are similar then ratio of their area is equal to, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या होता है? उनके कोरस्पॉन्डिंग एरिया इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, EF होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना है आपके पास? 64 121। DEF का एरिया है, BC फाइंड आउट करना है, EF आपके पास है एंड इट्स स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप BC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस मैम। आप इसको ऐसे अगर होल स्क्वायर अभी लिखो, ये होल स्क्वायर ही लिख दिया, रूट कर देंगे दोनों पे। ये 64 है 121 है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8 and 121 is the square of 11, 8 upon 11 square, और ये BC upon 15.4 स्क्वायर। आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 upon 11
is equal to BC upon 15.4. cross multiply and get the value of BC. Correct? Now question number 2. Question number 2 स्टेटमेंट है आपके पास ABCD इज ए ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम सबको पता है ना. ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite side is parallel and another pair intersect. non parallel. intersect भी कह सकते हो. ये इस तरह से बनती है ना ट्रेपेजियम. ठीक है. मैंने ट्रेपेजियम लिया ABCD एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O. डायगोनल्स समझ में आ रहे हैं ना. AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O. करेक्ट. एंड इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू 2CD. ये आपके पास AB है और ये 2CD. तो ये AB की लेंथ CD की लेंथ से डबल है. देखो बेटा मैंने ये AB लिखी और ये मैंने CD ले ली. तो CD की लेंथ मैंने कम ली है यहाँ पे. AB उससे डबल. AB is equal to 2CD. And you have to find ratio of area of triangle AOB and triangle COD. ट्रायंगल दिख गए AOB और COD. इन ट्रायंगल के एरिया का क्या फाइंड करना है. एरिया का रेशियो. रेशियो यही होता है ना डिवीजन में लेते हैं. ये आपको फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. देखो बेटा आपके पास थ्योरम क्या है कि अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. बट कंडीशन क्या है. ट्रायंगल क्या होनी चाहिए. सिमिलर. सिमिलर है ना. तो आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो. बड़ा इजी है इनको सिमिलर प्रूफ करना. A से प्रूफ. एंगल क्राइटेरिया सुने. यस मैम. वर्टिकली अपोजिट एंगल. यस मैम. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि ये लाइंस कैसी हैं. जेड. पैरेलल. ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइंस हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं. इक्वल. तो दीज टू ट्रायंगल्स आर पैरेलल. ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय A एंगल क्राइटेरियन. क्या सभी बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे. यस मैम. कैसे लिखते हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. एंगल आप इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो बाय एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आपने प्रूव कर दिया ट्रायंगल OAB या अगर आप AOB लिखो तो AOB लिख लो इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD. क्लियर. एंड इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर नाउ यू कैन यूज द थ्योरम. If triangles are similar, then ratio of their corresponding area, जो ये एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू जो corresponding एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल. AB अपॉन CD CD. के स्क्वायर. Is it clear? Yes ma'am. As we prove triangles are similar, so we can use the theorem कि ratio of their area is equal to ratio of square of their corresponding sides. Clear है सभी को? And it is given that AB is equal to 2CD. 2CD. So can we replace AB with 2CD upon CD 1/4 आ जाएगा. area of triangle AOB upon area of triangle COD. यहाँ मैंने AB को किससे रिप्लेस करा. CD. तो what we get 4 2 square 4 upon 1. 1. So this is the answer of question. What is the ratio of area? 4 ratio 1. पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक स्फीयर लेना. ABCD is a sphere. ठीक है बच्चे. ये एक स्फीयर ले लिया. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. आपने स्फीयर लिया है. साइड्स की लेंथ इक्वल है. अगर इसकी लेंथ A है तो सभी साइड्स की लेंथ A होगी. ठीक है. अभी ये कह रहा है कि इसकी ये साइड है ना जैसे
बेस लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। क्या ड्रॉ करनी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी साइड को बेस लेके? BC। जरूरी नहीं है यही साइड लेना, कोई भी साइड को बेस लेके आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। यानी कि जितनी लेंथ ये है ना, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो सभी साइड्स की लेंथ, जो ये चीज है, सभी साइड्स की लेंथ इतनी होगी ना, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली मैंने यहाँ पे। की पॉइंट ले लेती हूँ। ट्रायंगल EBC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी है? जितना ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की साइड ही है ना ये बेटा, तो इसकी ट्रायंगल की भी तो साइड की लेंथ, अगर स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है ये, तो इस ट्रायंगल की भी सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर। समझ गए? तो अब ये कह रहे हैं, अब इसका स्क्वायर का डायगोनल, अब क्या लो स्क्वायर का डायगोनल। तो ले लिया जाए डायगोनल। ये मैंने ले लिया AC डायगोनल। क्लियर है? समझ में आ गया? ये डायगोनल है। अब बच्चे मेरे को ये बताओ, अगर स्क्वायर की साइड A है और ये भी फिर A होगी, तो ये कोई बता सकता है कितना होगा? 2A। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा आपके पास ही, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आप सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए, A एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC? 2A नहीं, √2A आएगा। आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB square plus BC square, right? A square plus A square, that is AC is equal to √2A। This becomes √2 और इसका आपका स्क्वायर से रूट। A। समझ में आया सभी को? अगर आप ये स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ रूट लोगे, √2 और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस बिकम्स √2A। ठीक है, ये हमने क्या लिया? स्क्वायर का डायगोनल। अब ये कह रहा है कि डायगोनल को बेस लेकर के, जो ये डायगोनल है ना AC, इसको बेस लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। AC को बेस लेके क्या बनाना है? इक्विलेटरल। तो बनाए। अब ये तो इक्विलेटरल नहीं है ना, जो ये तुम्हें दिख रही है A, क्योंकि इसकी साइड ये कितनी है? ये A और ये, तो इक्विलेटरल की तो सारी इक्वल होती है ना, तो जितना ये है ना AC, इसको बेस लेके और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना। ये हो गई ट्रायंगल ACF इज अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो गया क्लियर? अब आपको यहाँ पे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिली हुई है। ट्रायंगल ACF is also इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर बेटा? तो इस ट्रायंगल के भी सभी एंगल कितने डिग्री के हैं? √2A। एंगल 60 ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, और सारी साइड्स की लेंथ √2A। इसकी सारी साइड्स की लेंथ A और सभी एंगल 60 डिग्री। तो इसने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो। कौन सी ट्रायंगल? जो तुमने साइड को बेस लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है, और दूसरी कैसी बनाई है? डायगोनल को बेस लेकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है। दोनों के एरिया का रेशियो व्हाट इज द, आपको फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। क्वेश्चन क्लियर? क्या चीज फाइंड करनी है? हो गया क्लियर कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है।
देखो आपने जो अभी थ्योरम स्टडी किया वो थ्योरम क्या थी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर ट्रायंगल क्या हो सिमिलर, तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है? कैसे? एंगल एंगल क्राइटेरिया हो गया ना, ये 60 डिग्री, ये भी, ये 60, ये 60। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल कैसे बना समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके भी एंगल 60 डिग्री के हैं और इस वाले के भी एंगल 60 डिग्री। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो चुकी है? सिमिलर हो गई है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? इक्वल एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के, इसकी साइड कितनी है ए और इसकी कितनी रूट है? 2a तो a बाय a बाय रूट 2a के स्क्वायर स्क्वायर के इक्वल होगा सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो व्हाट वी गेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इज इक्वल टू 1 रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2। अभी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी 1 से होगी और इसकी, तो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही चीज हमें प्रूव करनी थी बच्चे। स्टेटमेंट अगर पढ़ते हो ना कि कह रहा है प्रूव करो